तो दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए आपके क्लास 11th का पॉलिटी का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जो कि आज आपके एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलने वाला है। इसके सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में एज इट इज छपने वाले हैं। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन आपके बिल्कुल आने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं खंड ए में, जिसका पहला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्न में से किसे ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, मौलिक अधिकारों की सूची, यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1928 में किस समिति ने भारत में अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका साइमन कमीशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का निकटतम उदाहरण क्या है। तो इसका हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। तो भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से प्रांतीय सेवाओं के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं। तो इसका जो आंसर है वो 550 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान और पंजाब सरकार के मध्य विवाद की सुनवाई कौन करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इस समय भारत संघ में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका स्थानीय स्वय शासन का संबंध किससे है। तो स्थानीय स्वय शासन का संबंध अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से है। तो ऑप्शन द इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का मुख्य घटक कौन सा है। तो जो मेन घटक है आपका वो आपका क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका संसद, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शांति का संविधान कहा जाता है। तो शांति का संविधान जापान के संविधान को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो द रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक हैं वो क्या हो जाएंगे आपके प्लेटो हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा से क्या संबंध है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का की अवधारणा से जो संबंध है वो किसका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रूसो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जातीय रंग एवं रंग भेद विरोध आंदोलन की मांग किस मांग जाति एवं रंग भेद विरोधी आंदोलन क्या मांग करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, धार्मिक समानता इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जाति एवं रंग भेद में क्या हो जाएगा, सामाजिक समानता होना चाहिए। इसका देखिए कमेंट में बताइए, सामाजिक समानता होगा या धार्मिक समानता। न्याय का सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो न्याय का सिद्धांत पुस्तक के लेखक जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, व्यक्ति के उच्चतम विकास हेतु परम आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्ति के उच्चतम विकास के लिए उसके अधिकार उसके पास होने चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पहला है, शरणार्थी और किसको प्रवासियों को राष्ट्रपूर्ण सदस्य देने के लिए तैयार नहीं थे, कौन नहीं है। दुनिया में खाली जगह आज भी एक प्रभावी शांति है। तो इसमें आपको खाली जगह में बताना है क्या आएगा।
तो जिसको पता है वो नंबर डाल के 1 2 3 सभी के नंबर डाल के कमेंट में आंसर बता सकता है। धर्मनिरपेक्षता खाली जगह वर्चस्व का विरोध करता है। अधिकतर संविधान कुछ अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसमें क्या आएगा? और दक्षिण अफ्रीका का संविधान किस किस वर्ष में लागू हुआ था? तो दिसंबर। तारीख बतानी है। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 4 दिसंबर को लागू हुआ था। 4 दिसंबर। और सन की अगर बात करें तो 1996 हो जाएगा। 4 दिसंबर 1996 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत में ग्राम पंचायत की खाली जगह प्रथम लोकतंत्र का उदाहरण है। तो इसका आप कमेंट में बताइए। इसके बाद भारत का राष्ट्रपति सरकार का क्या होता है? इसके अलावा हमारी संसद का स्थायी सदन क्या होता है? राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान खाली जगह न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। और हमारी प्रशासनीय व्यवस्था क्या है? इसके बाद पंचायती राज क्या होती है? भारतीय संविधान लचीला है या कठोर है? ये आपको करना है। भारतीय के संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? राजनीति का सकारात्मक स्वरूप कैसा है? स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समानता के कोई 2 आयाम आपको बताने हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो इनको नोट ज़रूर कर लें और करके जाएं इनको। सामाजिक न्याय में किस पर बल दिया जाता है? राजनीतिक अधिकार किसे प्राप्त होते हैं? भारतीय संविधान के निर्वात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? और निवारक नज़रबंदी किसे कहते हैं? परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? परिसीमन आयोग का जो गठन है वो कौन करता है? और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आपका राष्ट्रपति होना चाहिए, राष्ट्रपति। द्विसदनात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं ये आपको बताना है। सरकार या आयोग की नियुक्ति कब और क्यों की गई थी? और भारतीय संविधान की कोई 2 सीमाएं बतानी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका स्थानीय शासन के महत्व को स्पष्ट करना है। 42वें संविधान संशोधन को विवादास्पद क्यों माना जाता है? जन्मजात और देशीयकृत नागरिकता में क्या अंतर है? इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रवाद के 2 प्रमुख चरणों का उल्लेख करना है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? और धर्मनिरपेक्षीय का यूरोपीय मॉडल क्या है? स्वतंत्र नगरपालिका क्या होती है? इसको स्पष्ट कीजिए। और क्या विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए? तथा स्वतंत्र प्रकारों के नाम भी लिखने हैं। तो इसमें आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समानता का राजनीतिक आदर्श क्या है तथा सामाजिक न्याय किस प्रकार बल दिया गया है? मानव अधिकारों का महत्व बताना है और इसके सिद्धांत को लिखना है। बोलीविया के स्थानीय स्वशासन की व्याख्या करनी है। और भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का विवेचना यहाँ पे आपको विवेचन करना है। इसके बाद भारतीय संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएं बतानी हैं और आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट करना है। इसके बाद आपके जो निबंधात्मक क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं जो कि अथवा में दिए गए हैं। धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल की प्रमुख विशेषता लिखिए या फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाओं को किन आधार पर की जाती है वो आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन सभी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चनों को तैयार ज़रूर कर लें। बिल्कुल भी टाइम नहीं है, दोस्तों को शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।